ये समझते हैं कि आखिर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन वोट देता है, राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए सबसे टफ योग्यता क्या होती है, और एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज, इस सब के बारे में समझते हैं। देखिए, हमारा देश जब बन रहा था, संविधान बन रही थी, तो भारत को रिपब्लिक ना रख के ना ही गणराज्य रखा गया, दोनों कॉमन रखा गया। देखिए, रिपब्लिक किसे कहते हैं, हिंदी में इसे हम लोग गणराज्य कहते हैं। गणराज्य उसे कहा जाता है जहां राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। देखिए, राष्ट्रपति हमारे देश के प्रमुख है, शासन के प्रमुख नहीं है। तो जहां कहीं पे राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे हम लोग कहते हैं गणराज्य कहेंगे। तो हमारा देश जो है, हमारे राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हैं और उनका चुनाव भी होता है, तो उस हिसाब से हम रिपब्लिक भी आ जाते हैं, गणराज्य आते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, तो डेमोक्रेसी जो होता है जिसमें होता है, तो इस हिसाब से हम लोग हो गए डेमोक्रेटिव रिपब्लिक। मतलब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिक भी है, यानी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। गणराज्य इसलिए क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष के रूप में बैठे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, और लोकतंत्र इसलिए क्योंकि शासनाध्यक्ष के रूप में बैठे प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। तो हम लोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य अर्थात डेमोक्रेटिव रिपब्लिक है। ये हमारी प्रस्तावना में भी मिलता है। हम भारत के लोग, देखिएगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी हम लोकतंत्र और गणराज्य दोनों में, डेमोक्रेटिव रिपब्लिक, यानी हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अब ये राष्ट्रपति का चुनाव में कौन उम्मीदवार खड़ा होगा, इसका डिसाइड करना जरूरी है। तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का एक अंग है। तो कहेगा संसद के सदन कितने होते हैं, तो 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अंग कितने होते हैं, तो 3 अंग हो जाते हैं। तो उसी में एक अंग का चुनाव, सभी अंगों का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति